प्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् हस्तं शस्त्रनिबद्धनी विविलसत् गोपी समस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृतिः अतुलित बलधामं हेमशैलावधेहं गुणजबलप्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमो नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रदत्ते भद्रायै नियता पुरतः स्मितम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल से मोही बचाए रहो, नित बाकी की झांकी निहारा करो, मुस्कान छटा से छटाए रहो, अहो बाकी बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों में नाथ समाए रहो, अहो बाकी बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों में नाथ समाए रहो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे भारत के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दियोदान, मुख पवित्र तब होते हैं जो बोलो राधे श्याम। भागवत भगवान की सब लोग हमारे साथ भगवान भगवान नाम संकीर्तन फिर भगवान की कथा। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गिरी
अनंता अनंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जी एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानंदिनी श्री राधा जी मारुतनंदन हनुमान जी महाराज की परम कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस। इस द्वितीय दिवस के परम पवित्र में पावन समय में हम सभी राग ऋषिक भक्तगण श्री कृष्ण रूपी यमुना में डुबकी लगाने के लिए संवेद रूप से एकीभूत है। सभी भक्तों की मना स्थिति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर हो। कल की कथा जहां पर विराम ठीक उसी की आगे कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। तो कल की कथा में चर्चा कर रहे थे भागवत महात्मा की। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए पूज्यपाद व्यास जी मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक में व्यास जी ने सत्य को प्रणाम किया है। सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। उस सत्य स्वरूप परम धर्म को ईश्वर को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ की। 18 पुराणों की रचना किया वेद व्यास जी ने। 17 पुराणों की रचना कर दी, परंतु मन में संतोष नहीं हुआ। ऐसा लगा कि हमने तो भी किसी कुछ लिखा ही नहीं, संतोष नहीं प्राप्त हुआ, मन को शांति नहीं मिली। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और प्रथम श्लोक में सत्य को प्रणाम किया। केवल सत्य को प्रणाम करते हुए व्यास जी आगे बढ़ते हैं। जन्मादस्य यदोन्नयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मोहयन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया। तो सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है और सत्य ही परम ब्रह्म परमात्मा है। सत्य ही परम ब्रह्म परमात्मा है। तो सत्य ही धर्म है और धर्म ही ईश्वर है। तो परम धर्म क्या है? दूसरे श्लोक में धर्म प्रोक्षित कैत्रवोक्त परम। परम धर्म क्या है? निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतभिः शुश्रूषभित्तक्षणः। सत्य ही धर्म है, धर्म ही ईश्वर है और परम धर्म है भगवान का नाम। धर्म ही ईश्वर है और ईश्वर है, परम धर्म है भगवान का, परब्रह्म परमात्मा का नाम स्मरण करना ही परम धर्म है। ईश्वर कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ गति इति ईश्वर। जो समर्थ गति है, समर्थ गति कौन है? जो निर्दोष है, जिसमें कोई दोष नहीं है, वो समर्थ गति है। और समर्थ गति परब्रह्म परमात्मा और उनका नाम ही परम धर्म है। भागवत क्या है? तीसरे श्लोक में मंगलाचरण के व्यास जी लिखते हैं, निगम कल्पतरोरुगलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम
पिबति भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, निगम है वेद। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, वेदों का उपनिषदों का सार है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जो सारे पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का सार है, तत्व है, वही है श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो वेद तो बड़ा कठिन विषय है, हम सबको सुलभ कैसे हुआ? गलितम फलम बोले सुलभ इसलिए हो गया कि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख के द्वारा हम सब जीवों को परीक्षित के माध्यम से सुलभ हो गए। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो जब सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित के माध्यम से सुलभ हो गया, सहज रूप में मिला हमको, तो यह भागवत रूपी जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल जो भागवत है, इसका हम पान करें, इस रस का पान करें। पिबति भागवतम रसमालयम, तो कब तक पान करें? बोले आलयम, पिबति माने पियो, रसमालयम, रसम आलयम, आलय में जीवन पर्यंतम, जब तक जीवन हो तब तक कथा श्रवण करते, भागवत की कथा सुनते रहो, तब तक भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष का जो पका हुआ फल यह भागवत है, इसका पान करते रहो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतम द्रव संयुतम, पिबति माने पियो, भागवतम रसमालयम, भागवत रूपी रस का पान। और दो लोगों के लिए विशेष बताया गया है, किसके लिए? पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो, माने बार बार, एक बार नहीं। कथा आप एक बार सुन लिए तो महाराज अब तो हम भागवत कथा सुन लिए, नहीं। कथा कब तक सुनना है? जब तक जीवन है, और फिर जीवन दोबारा मिले तो फिर सुनना है। रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, दो लोगों के लिए विशेष बताया गया। कौन किसके लिए? रसिक और भावुक। रसिका भुवि भावुका, जो रसिक है और भावुक है, दो लोगों के लिए विशेष बताया गया। मैत्रेय जी से विदुर जी प्रश्न करते हैं, महाराज एक बात ये बताइए, सत्य ही धर्म है और परम धर्म भगवान का नाम है, भगवान समर्थ गति है, तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि भगवान ने इस संसार को क्यों बनाया? ना भी बनाते तो काम चलता। पहले तो संसार को बनाया, जीवों की उत्पत्ति की, उसमें दुष्टों को बनाया। दुष्ट जब अत्याचार करने लगे तो बोले आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, सबका संहार करूंगा, पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। ये करने की क्या जरूरत है? संसार को बनाने की क्या जरूरत थी? यदि बनाए तो दुष्टों को क्यों बनाए? ना बनाते तो चलता। तमाम प्रकार की रचना किया भगवान ने। मैत्रेय जी कहते हैं, सुनो, भगवान केवल संसार में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं दुष्टों के संहार के ही लिए, यह बात सत्य नहीं है। केवल दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, बात बिल्कुल सत्य नहीं है। यह संसार भगवान की क्रीड़ा स्थली है, गोविंद का खेल घर है, क्रीड़ा स्थली है परमात्मा की। हर युग के बाद सृष्टि का प्रलय होता है और पुनः दूसरे युग में सृष्टि को उत्पन्न करते हैं परमात्मा। एक क्रीड़ा स्थली है, तो अपने इस क्रीड़ा स्थली को गोविंद देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, टहलने के लिए आते हैं, लीला करने के लिए आते हैं। अब लगे हाथ जो दुष्ट हैं उनका भी संहार कर देते हैं, यह बात सत्य है। केवल दुष्टों के संहार के लिए भगवान का जन्म होता है, यह बिल्कुल सत्य नहीं है।
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युगों को मिला करके भगवान 24 बार अवतार ग्रहण किए। तो यह प्रश्न उठता है कि महाराज 3 युग तो बीत गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में 5000 वर्ष बीत गए हैं लगभग। ऐसा नहीं है कि कलयुग प्रथम बार चल रहा है। विचार करिए कितने समय की सृष्टि है। जब पूजन कराते समय मंडप में महाराज जी संकल्प पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि अष्टाविंशति तमे युगे कल युगे कल प्रथम चरणे। अष्टाविंशति को हिंदी में बोलते हैं 28। 28वीं बार कलयुग में हम लोग पूजा करा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है तो 27 बार चारों युग बीत चुके हैं और 28वीं बार 3 बीत गए, चौथा कलयुग प्रारंभ है। कितनी पुरातन की सृष्टि है। तो भगवान लीला करते हैं, संसार को बनाना, जीवों को उत्पन्न करना और आकर के संसार को देखना, ये भगवान की क्रीड़ा स्थली। 24 बार परमात्मा अवतार लेते हैं, जिसमें 2 पूर्ण अवतार हैं। एकोनविंशे विष्णु से प्राप्य जन्मनि राम कृष्णावति भुवो भगवान हरत भरम। 19वां और 20वां पूर्ण ब्रह्म अवतार है। एकोनविंशे विष्णु से प्राप्य जन्मनि राम कृष्णावति भुवो भगवान हरत भरम। तो उस राम का, भगवान कृष्ण का पूर्ण अवतार है, बाकी सब अंशावतार है। प्रथम अवतार भगवान का है स एवो प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यम खंडितम। पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि कुमार के रूप में कौमार सर्ग में सतयुग में परमात्मा लेते। द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गतां महीम उद्धरिक्षन् उपादित्यो यज्ञे सहसौ करन्। दूसरा अवतार भगवान का शुक्रा अवतार है। प्रलय के बाद पृथ्वी रसातल को चली जाती है, संपूर्ण स्थान पर केवल जल ही जल रहता है, केवल जल दिखाई देता है। तो परमात्मा अपना छोटा सा स्वरूप बना करके बटवृक्ष के पत्ते पर बैठ जाते हैं और अंगुष्ठ मात्र केवल अपने दाहिने पैर के अंगूठे में पूरी सृष्टि का दर्शन करते हैं। वही छोटा सा स्वरूप। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। भगवान उसी अपने पैर के अंगूठे में पूरी सृष्टि का दर्शन करते हैं। तीसरा अवतार नारद जी का है। तृतीयं मृग सर्गं च देवरखितमुपेत सह तंत्रं शांतमाशिष्टो नैष्कर्म्यं कर्मणान्वितः। नारद जी 10 मानस पुत्रों में से भी हैं और भगवान के अंशावतार भी हैं। सूत जी कहते हैं सौनकादिक में पूर्व जन्म में देवर्षि नारद एक दासी के पुत्र थे। एक दासी के पुत्र थे। पिताजी जन्म के बाद ही नहीं रहे, संसार छोड़कर के चल बसे। तो चतुर्मास के समय संतों की मंडली भ्रमण करते हुए आई गांव में। तो 4 महीने निवास किया। तो नारद जी की माता जी सेवा में रहती, संतों के ऋषि पत्नियों की सेवा करती, भोजन प्रसाद बनाने में सहयोग करती। करते करते 4 महीने बीते। नारद जी अपनी माँ के साथ साधु संतों की सेवा करते। सेवा करते करते देवर्षि नारद का मन इतना रम गया कि सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, जब संत लोग जाने लगे तो पीछे पीछे देवर्षि नारद भी चल दिए। पीछे पीछे नारद जी भी चल दिए। संतों ने कहा देखो बेटा, अभी आप हमारे साथ नहीं चल सकते हो। नारद जी ने कहा क्यों? कहा कि जब तक आपकी माँ है आपके साथ, आपका परम कर्तव्य है उनकी सेवा करना।
माँ की सेवा करना आपका परम कर्तव्य है, और जब तक माँ है आपके साथ तब तक आप उनको अकेले छोड़ करके नहीं जा सकते। जब आपकी माँ नहीं रहेंगी तब हमारे पास आना। सूत जी कहते हैं नारद जी मान गए। कुछ दिन बीता, माँ का जब देहावसान हो गया, नारद जी माँ के क्रियाकर्म से मुक्त हुए, तब ढूंढते ढूंढते संतों के पास पहुंचे। तो संत तो चले गए थे, नहीं मिले। संतों को ढूंढते ढूंढते निकल पड़े। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, इतना अनन्य प्रेम और भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित भक्ति को देख करके भगवान से नहीं रहा गया। आकाशवाणी हुई, पुत्र मैं प्रसन्न हूं, अब की बार तो हमारे पार्षद बने। सूत जी कहते हैं दूसरे जन्म में नारद जी 10 वस्तु नारद 10 मानस पुत्रों में नारद जी हुए और भगवान के पार्षद बने। पांचों में कपिल अवतार, छठवें में दत्तात्रेय अवतार तथा सप्तम आकुत्याम देवहूत्र भुजायित। इस प्रकार से भगवान 24 अवतार ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पांडव के स्वर्गारोहण की कथा 2 बार आई है, एक प्रथम स्कंद में और एक दशम स्कंद में। दूत क्रीड़ा के बाद जब पांडव पराजित हो गए तो 12 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। शर्त यह रखी गई कि अज्ञातवास के समय यदि पता चल गया कि कहां निवास कर रहे हैं पांडव अपनी माता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तो पुनः 12 वर्ष का वनवास मिल जाएगा। 12 वर्ष का वनवास पूर्ण किया पांडवों ने। अज्ञातवास के समय 2 महीने पहले ही दुर्योधन को पता चल गया। 2 महीने पहले पता चल गया। जब पांडव आए, कहा कि अब हम वनवास पूर्ण करके आ गए, हमारा राज्य वापस दे दो। दुर्योधन ने कहा कि शर्त थी कि अज्ञातवास के समय जब पता चल जाएगा। पांडवों ने कहा देखो भैया, 12 वर्ष में 4 महीने अधिक हुए, 4 बार अधिक मास लगा, तो 2 महीने पहले पता चला, फिर भी 2 महीने हमारे ज्यादा है। नियम के अनुसार हम अपने वनवास की अवधि और अज्ञातवास की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, अब हमको हमारा राज्य वापस चाहिए। दुर्योधन ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा। पांडव भगवान द्वारिकाधीश की शरण ग्रहण की। गोविंद को द्वारिकापुरी से बुलवाया। धर्मराज भगवान आए, कहा केशव हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन की मनसा है कि हम युद्ध करेंगे, परंतु हम विवाद नहीं चाहते। किससे युद्ध करें? अपने भाइयों से, अपने परिवार से, हमारे घर के ही सदस्य हैं, हम इनसे युद्ध करें, वो भी संपत्ति के लिए? ये हमारी इच्छा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर फिर क्या चाहते हैं बताओ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा केशव आप हमारा और कौरवों का समझौता करा, दुर्योधन का समझौता करा हमसे, जिस प्रकार उसका मन हो वैसे रहे, हमको कुछ दे दे, हम विवाद नहीं करना चाहते। भगवान ने कहा कि बताओ किस प्रकार से समझौता चाहते हो। ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा कि भैया वैसे तो पूरा हस्तिनापुर हमारा है, क्यों? क्योंकि हमारे पिता राजा थे, तो राजा का उत्तराधिकारी ही राजा होता है। लेकिन हमारे चाचा के लड़के हैं, चचेरे भाई हैं, हम विवाद नहीं करना चाहते, पूरे हस्तिनापुर को 2 भाग में विभाजित कर दिया जाए, आधा कौरवों को दे दिया जाए, आधा हम सबको दे दिया जाए। भगवान ने कहा यदि इस बात पर दुर्योधन नहीं माने तो क्या करना चाहिए?
इस बात पर दुर्योधन न माना तो युधिष्ठिर ने कहा कि इस बात पर दुर्योधन नहीं माना तो हम विवाद नहीं करेंगे, हमको 5 गांव दे दिया जाए, हमको 5 गांव दे दिया जाए, शेष राज दुर्योधन को दे दिया जाए, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। भगवान ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन इस पर भी दुर्योधन न माने तो कहा इस पर भी न माने तो 5 महल हमारे 5 भाइयों के लिए बनवा दिया जाए, 5 आवास, एक एक महल में हम सब रह लेंगे। गोविंद ने कहा कि युधिष्ठिर इस बात पर भी यदि दुर्योधन न माना तो क्या करना है बता। कहा कि कन्हैया इतने पर भी यदि दुर्योधन न माने तो एक ही महल बनवा दे हमारे लिए, उसमें 5 कमरे हो, एक एक कमरे में हम 5 भाई निवास कर लेंगे, लेकिन विवाद नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। एक पत्र लिखा युधिष्ठिर ने, समझौता पत्र, और गोविंद को दे दिया। भगवान ने कहा अब मैं बात करूंगा, बताओ जिसका पूरा राज्य हो, हस्तिनापुर पर पूरे अधिकार पांडव का, वो 5 कमरे में संतोष कर ले। इसके बाद भगवान कह रहे अब मैं विचार करूंगा, अब जाकर के आपकी बात में रखना। समझौता पत्र लेकर के द्वारिकाधीश चले दुर्योधन के पास। दुर्योधन को पता चला द्वारिकाधीश बाहर खूब भव्य स्वागत की तैयारी की। स्वागत करूंगा, बढ़िया जलपान कराऊंगा, हमारे पक्ष में हो जाएंगे, समझौते की बात बदल जाएगी। भगवान आगे के दरवाजे से न जा करके पीछे के रास्ते से चले गए। पहुंचे, दुर्योधन ने कहा इतने स्वागत की तैयारी तुम्हारे लिए, इतने पुष्प लगवाए, तोरण सजवाया, द्वार सजवाए, और तुम पीछे के रास्ते से आ गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं दुर्योधन, मैं जिस कार्य से आया हूं वो सुनो। किस कार्य से आए हो? वही समझौता पत्र निकाल करके दुर्योधन की ओर बढ़ा दिया। भगवान ने कहा लो ये क्या है? ये पांडवों की तरफ से समझौता पत्र है। पत्र को उठा करके दुर्योधन क्रोध में फेंक दिया, ले जाओ इसको, हम इसको क्या करें? पत्र को फेंक दिया। भगवान पत्र को उठाए और हृदय से लगा, हा दुर्योधन मम प्राणा ही पांडव, पांडव हमारे हमको प्राण के समान प्रिय हैं, उनके द्वारा लिखे गए इस पत्र को तुमने फेंक दिया। दुर्योधन ने कहा सुनो, सूचिकाग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के अग्रभाग के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। आप 5 कमरे की बात कर रहे हो, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये समझौता मान्य नहीं है। भगवान ने कहा नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मुझे दुर्योधन ने कहा नहीं कन्हैया, आप आए हो तो जलपान करके जाओ, भोजन प्रसाद करके जाओ। द्वारिकाधीश ने कहा कि दुर्योधन, जहां भाव नहीं होता वहां पर भोजन में अच्छा नहीं लगता। आपके यहाँ नहीं, आज तो मैं विदुर के यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करूंगा। भूख लगी है यद्यपि हमको, परंतु निमंत्रण हमारा विदुर के यहाँ। विदुर सभा में खड़े हुए बात श्रवण कर रहे थे, दौड़ करके घर गए, पत्नी को बताया। सूत जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों, भगवान जब विदुर के यहाँ पहुंचे इतने भाव विभोर हो गए, शुद्ध नहीं रहे कि गोविंद आए। हमें क्या करना चाहिए? जो ही भगवान का दर्शन हुआ, दरवाजे पर गोविंद को देखा, सब कुछ भूल गए, देखते ही रहे। कच्चे केले के फल को छिलके निकाल कर दिया और केले के फल को फेंकते गए, और भगवान उसी को प्रेम से ग्रहण किया। विदुर विद्राणी को कृतार्थ किया परमात्मा। वहां से आए, युधिष्ठिर को बताया देखो भैया समझौता नहीं हो पाया, अब युद्ध निश्चित है। यह कह करके द्वारिकाधीश द्वारिका चले गए। भगवान द्वारिका चले गए। अब यह बात तय हो गई कि बिना युद्ध के कुछ होने वाला नहीं है, युद्ध तो निश्चित है।
युद्ध निश्चित है, ये बात पांडव भी जान गए और कौरव तो चाहते ही थे, दुर्योधन तो चाहता ही था युद्ध। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो जाओ, हम तो 5 भाई पांडव, हमारे पास तो सेना भी नहीं है, कैसे युद्ध होगा, क्या करेंगे हम सब। जाओ द्वारिकाधीश के पास और उनसे सहायता मांगो कि हमारी सहायता कर दे। अब युद्ध जब होना है तो बिना उनकी कृपा के युद्ध में विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्जुन चले द्वारिकाधीश के यहाँ, जब पहुंचे तो भगवान विश्राम कर रहे थे, साष्टांग लेट करके चरणों में सर को रख दिया और इतने भाव विभोर हो गए अर्जुन कि अश्रुपात हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगे अर्जुन। जो ही आंसू भगवान की चरण पर गिरे, भगवान उठ करके बैठ गए। अर्जुन कब आए, तुम कब आए? जब द्वारिकाधीश ने पूछा अर्जुन कब आए, तब तक बगल में दुर्योधन बैठा था। वो बोल पड़ा, केशव पहले मैं आया, पहले अर्जुन नहीं आया, पहले तो मैं आया। ऐसे तिरछे नेत्रों से भगवान ने दुर्योधन की ओर देखा, कहा दुर्योधन बात तुम्हारी सही है, पहले तुम आए, परंतु पहले देखा हमने अर्जुन को। भगवान ने कहा दुर्योधन पहले हमने अर्जुन को ही देखा, इसलिए अर्जुन बताओ किस प्रयोजन से आगमन हुआ तुम्हारा। हाथ जोड़ करके अर्जुन बोल पड़े, हे केशव ठीक है आपने पहले हमको देखा है, परंतु दुर्योधन हमसे बड़े हैं, पहले आए हैं, तो पहले आप इनकी ही बात सुन लो, पहले आप इनकी बात सुन लो। भगवान ने अर्जुन को डांटा, कहा जब तुमको मौका हमने दिया तो कह रहे हो पहले दुर्योधन की बात सुन ले, चलो कोई बात नहीं। कहा दुर्योधन बताओ किस लिए आए हो। दुर्योधन ने कहा कि केशव आपको पता है युद्ध होना है तो आपसे सहायता मांगने हम आए हैं। भगवान ने कहा किस प्रकार सहायता चाहते हो। देखो भैया दो बातें हैं, एक तरफ हमारी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, चाहे हमारी सेना ले लो और चाहे हमको ले लो, जो आपको अच्छा लगे। एक बात और है, दुर्योधन ने कहा क्या? कहा सेना हमारी रहेगी जिस तरफ, उस तरफ से युद्ध करेगी, और मैं जिस तरफ रहूंगा युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ नीति जरूर बता दूंगा, नीति पूछोगे तो मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन ने विचार किया कि सेना का काम युद्ध करना है और युद्ध में सेना का ही काम है, लड़ना है, तो इनकी नीति लेकर के क्या करेंगे। नीति बताने के लिए हमारे मामा शकुनी कम थोड़ा हो, जो नीति सीखना होगा तो हम उनसे सीख लेंगे। युद्ध में लड़ना है, सेना का काम है, सेना ले लेते हैं। दुर्योधन ने कहा कि केशव हमको सेना की जरूरत है, आप नीति बताना है तो नीति हमारे मामा बता देंगे, हमको उस नीति की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सेना ले लो। अर्जुन की ओर देखा, कहा अर्जुन हमने कहा था पहले पूछ लो ना, सारी सेना तो दुर्योधन ले गया, सारा माखन दुर्योधन ले गया, अब तो कुछ बचे नहीं। जब कहा सारा माखन दुर्योधन ले गया, हाथ जोड़े अर्जुन बोले कन्हैया दुर्योधन केवल माखन ले गया है, माखन चोर तो अभी बैठा है, माखन दोबारा मिल जाएगा हमको, माखन की कोई जरूरत नहीं, माखन चोर की आवश्यकता है, आप हमारे साथ चले। बात तय हो गई, दुर्योधन और अर्जुन वापस आ गए। समय आया, युद्ध की तैयारियां हुई, युद्ध प्रारंभ हुआ। कुरुक्षेत्र में कौरवों की सेना एक तरफ, अर्जुन एक तरफ रथ लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जो ही द्वारिकाधीश पहुंचे, अर्जुन ने साष्टांग चरणों में प्रणाम किया और घोड़े की जो लगाम थी पकड़ करके भगवान के हाथ में दी। कहा लो, भगवान ने कहा क्या करूं, क्या करूं, आपका रथ हाँको। अर्जुन ने कहा कि केशव और हमारे पास कोई काम ही नहीं है। अब जरा विचार करिए,
भगवान सारथी बन गए अर्जुन के, तो जिसका रथ स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हाँक रहे हो, कभी उसकी पराजय हो सकती है? जिसका रथ भगवान स्वयं हाँके, उसको कभी कोई पराजित कर सकता है? युद्ध प्रारंभ हो गया। सूर्य जी कहते स्वर्गाधीशों, इतना भयंकर युद्ध हुआ, बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, सब बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। परिणाम क्या हुआ? यथा मृदे कौरव सृंजयानां वीरे क्षतो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा वृद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। यथा मृदे कौरव सृंजयानां, कौरवों की सारी सेना का संहार हो गया। वीरे क्षतो वीर गतिम गतेषु, बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। और क्या हुआ? वृकोदरा वृद्ध गदाभिमर्श, भीम ने दुर्योधन की मेरुदंड जंघा पर प्रहार किया गदा से और पैर टूट गया। भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन है, उनका पैर टूट गया है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मेरुदंड टूट गई, पैर टूट गया। और उसी युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े करार, युद्ध क्षेत्र में करा रहे हैं, चील कौवे आ रहे हैं, मंडरा रहे हैं आकाश मंडल में, और नोच नोच करके उड़ रहे हैं। तसा देख करके दुर्योधन का हृदय कांप गया। हमारे सामने हमारे 99 भाई मारे गए, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य इत्यादि बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। सूत जी कहते हैं इतने में द्रोणाचार्य के पुत्र जो अश्वस्थामा है, वो दुर्योधन के पास पहुंच गए। अश्वस्थामा जो पहुंचा, कहा मित्र आपको तो बड़ी पीड़ा है। कहा हाँ भैया पीड़ा तो 99 भाई आपके मारे गए। हाँ भैया बहुत पीड़ा है, बताओ मित्र मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? अश्वस्थामा ने कहा दुर्योधन से कि मित्र बताओ मैं आपकी क्या सहायता करूं, मैं आपका मित्र हूं, और मित्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोक पात कभारी। मित्र का दुख देख करके जिन्हें दुख ना हो, जिस मित्र को वो पातकी, तो मैं आपका मित्र हूं, बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा कि भैया क्या सहायता करोगे, अब तो सब नष्ट हो गया, हमें इस बात का दुख नहीं। दुर्योधन ने कहा अश्वस्थामा से कि हमको इस बात की कोई पीड़ा नहीं कि हमारे 99 भाई मारे गए, कोई दुख नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, हम भी मरेंगे, शरीर नश्वर है। तो अश्वस्थामा ने कहा फिर दुख किस बात का है? कहा हमारे 99 भाई मारे गए, कोई दुख नहीं, हमारी जंगा पैर टूट गया मेरा, मैं युद्ध क्षेत्र में पड़ा हूं, करा रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो इस बात की है कि पांडव पांचों जीवित हैं, बस केवल दुख इस बात का हमको है कि पांडव पांचों जीवित हैं, हमारे 99 मर गए भाई, कोई तकलीफ नहीं है। अगर पांचों भाई में एक भी कम हो गए होते तो शायद हमको इतना दुख न होता। स्वयं को दुख है, इस बात की पीड़ा नहीं है, स्वयं पीड़ा में है, तकलीफ में है, इस बात का दुख नहीं है। पांडव पांचों जीवित हैं, अरे एक भी मर गए होते तब भी हमारे मन को कुछ संतोष हो गया होता। अश्वस्थामा ने कहा बस भैया इतनी छोटी सी बात, मित्र इतनी छोटी सी बात पर तुम परेशान हो, आप घबराओ नहीं, मैं पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा पांडव भैया मूली गाजर थोड़ो है, तो पांचों पांडवों को मार दोगे? हमारी पूरी सेना का संहार हो गया, 99 भाई मर गए, पांडव नहीं मरे, कह मैं पांडवों का वध कर दूंगा। कहा आप चिंता मत करो भैया, मैं चुपके से छल से जाकर के वध कर दूंगा। अर्धरात्रि के समय पांडवों के शिविर में अश्वस्थामा पहुंचा। भगवान को बात पता थी। अश्वस्थामा के पहुंचने से पहले भगवान आए, युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों को अपने साथ लेकर के टहलने के लिए निकल पड़े। टहलने के लिए चल दी।
पांडु ने एक बार भी नहीं पूछा कि केशव अर्धरात्रि के समय हमको कहां लेकर के जा रहे, एक बार भी कोई टिप्पणी नहीं, चल दी। और पांचों पांडवों के स्थान पर उनके पांचों पुत्र आकर के उनके आसन पर लेट गए, पांचों पुत्र आकर के लेट गए। अर्धरात्रि के समय जब अश्वत्थामा पहुंचा शिविर में तो पांचों पांडवों के बजाय उन 5 अबोध बालकों के सिर को काट लिया, सिर को काट लिया और लेकर के चला दुर्योधन के पास कुरुक्षेत्र में, जहां पर दुर्योधन रो रहा है, करा रहा है। दूर से दुर्योधन ने देखा अश्वत्थामा 5 सिर लेकर के हाथ में आ रहा है, खूब प्रसन्न हुआ, वाह मित्र, अब हमारे मन को थोड़ा सा शांति मिल गई कि हमारे दुश्मन भी मारे गए, पांडव का भी वध हो गया, अब हमारी सुखद मृत्यु होगी। परंतु जब अश्वत्थामा कुछ नजदीक पहुंचा, दुर्योधन के समीप पहुंचा, हाथ से स्पर्श किया दुर्योधन ने सिर को, तो बच्चों के अबोध बालकों का सिर, कहा अरे अश्वत्थामा तुमने तो घोर अपराध कर दिया, हमारे कुल में किसी को तिलांजलि देने के लिए तुम नहीं छोड़ा, अब कौन तर्पण करेगा, हम लोगों को जल कहां से प्राप्त होगा, हम लोगों को तर्पण में जल कौन प्राप्त कराएगा, बहुत बड़ा अपराध तुमने कर दिया, हमारे कुल में किसी को तुमने नहीं छोड़ा। बहुत पीड़ा हुई और उसी समय दुर्योधन ने अपने प्राण को त्याग दिया। दुर्योधन को वरदान था कि जब तुम्हारा हर्ष और विषाद दोनों बराबर हो जाएगा तब तुम्हारा प्राण निकलेगा, दुख और प्रसन्नता दोनों बराबर हो जाएगा। तो दूर से देखा अश्वत्थामा को तो खूब प्रसन्न हुआ कि हमारे दुश्मन जो है पांडव, उनका वध हो गया, खूब प्रसन्न हुआ। जब नजदीक अश्वत्थामा कटे हुए सिर को लेकर के आया, देखा अरे हमारे कुल में कोई तिलांजलि देने के लिए नहीं बचा, तो खूब दुख हुआ, पीड़ा हुई। दोनों जब बराबर हो गया तो दुर्योधन के प्राण पखेर गए। और यहां प्रातः काल जब हुआ, द्रौपदी को यह बात पता चली, 5 पुत्रों का वध हो गया। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषि विलाप करने लगी द्रौपदी, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरः परितप्यमाना तदा रुदन्त्वा स्पकलाकुलाक्षी तांसां त्वयन्या किरीटमाली। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, अपने बालकों के निधन को देख करके, मृत्यु को देख करके विलाप करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। निशम्य घोरा तरफ पता, अर्जुन आए, कहा शांत हो जाओ, जिस किसी ने ये कुकृत्य किया है, अपराध किया है, मैं वचन देता हूं उसको छोड़ूंगा, निश्चित ही उसको दंड मिलेगा। अर्जुन रथ पर आरूढ़ हुए और जो पता चला अश्वत्थामा ने धृत कार्य किया है, अश्वत्थामा भगा पीछे पीछे, अर्जुन पकड़ करके रथ में बांध दिया। अश्वत्थामा को रथ में बांध दिया और घसीटते हुए शिविर में लाए। बधा अश्वत्थामा छटपटा रहा है रथ में। जो ही रथ लेकर के शिविर में पहुंचे, दूर से द्रौपदी ने देखा तो अभी तक तो विलाप कर रही थी, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, लेकिन अब विलाप करना बंद करके दूर अर्जुन की ओर देख करके बोल पड़े, मुच्यताम मुच्यताम येषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। कहा किसको छोड़ दो, अरे इतना बड़ा पाप तुमने कर दिया, मुच्यताम येषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण एक तो और दूसरे गुरु पुत्र, गुरु इनको तुम बांध करके लाए हो, बंधन से मुक्त कर दिया अश्वत्थामा। कहा नहीं, ये अपराध है, जिस घर में गुरु की पूजा होती हो, आरती होती हो, वहां बांध करके लाए, इतना बड़ा अपराध। अर्जुन ने कहा कि
सुनो, अरे अक्षम्य अपराध इसने किया है, क्षमा करने योग्य अपराध इसने नहीं किया है। इतने को नहीं मारना चाहिए। किसको किसको? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम। मत्त को, प्रमत्त को, उन्मत्त को, सोते हुए बालक को, स्त्री को, जड माने मूर्ख को, पागल को, अबोध बालक को, इनको नहीं मारना चाहिए, महापाप होता है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम। और इसने तो इतना घृत कार्य किया है, सोते हुए बालक का वध कर दिया। इसको छोड़ना नहीं है, बहुत बड़ा अपराध इसने किया है। द्रौपदी ने कहा कि बात आपकी ठीक है, हमारे पुत्र का वध हुआ है, हमको बहुत पीड़ा है, परंतु गुरु का पुत्र है, इसका वध कर दोगे तो इसकी मां जो है कृपी, द्रोणाचार्य की पत्नी, कहा इसका पिता भी नहीं है, गुरु जी नहीं है, तो मां को केवल अपने पुत्र पर सहारा है, भरोसा है। तो जैसे हमें पीड़ा हो रही है, हमारे पुत्र नहीं है, उसी प्रकार से इनका वध कर दोगे तो इनकी मां को भी पीड़ा होगी। एक मां दूसरे मां की पीड़ा को समझ सकती है, इसलिए मुक्षता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। एक तो ब्राह्मण, दूसरे गुरु पुत्र, बदल करना, मारना नहीं। अर्जुन धर्म संकट में पता, अभी तक तो विलाप कर रही थी, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, अब कह रही छोड़ दो। अर्जुन ने द्वारिकाधीश की ओर देखा, कहा प्रभु आप ही निर्णय करो कि अब क्या क्या, आप बताओ क्या करना चाहिए, मारना चाहिए स्वस्थामा को कि छोड़ देना चाहिए। भगवान ने कहा सुनो, ब्रह्म बंधुर्तव्यम आततायी बधारहण। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्तव्यम आततायी बधारहण, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, परंतु आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा केशव, ये गोल गोल उत्तर मत दो, एक बात बताओ, मारना है कि छोड़ना है? एक तरफ कह रहे हो ब्रह्म बंधुर्तव्यम, दूसरी तरफ कह रहे हो आतताई बधारहण, आतताई का वध कर देना चाहिए। तो आतताई इससे बड़ा क्यों होगा? सुप्तम बालम, सोते हुए बालक की हत्या किया इसने, जघन्य अपराध किया है। और एक तरफ कह रहे हो कि ब्रह्मबंधन हंत, ब्राह्मण को, गुरु को नहीं मारना चाहिए, तो क्या करूं? भगवान ने कहा अर्जुन एक बात बताएं, सुनो, जिस घर में गुरु की पूजा हो रही हो, सम्मान हो रहा हो, आरती हो रही हो, भोग प्रसाद लग रहा हो, भगवान के तरीके से पूजा हो रही है, और बात सही है, यथा देहे तथा देवे, जिस प्रकार से हम अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं, स्नान, ध्यान, भोजन, प्रसाद, श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र, यथा देहे तथा देवे, वैसे देवता की भी पूजा करनी चाहिए। जैसे अपने शरीर की सुरक्षा, श्रृंगार हम सब करते हैं, भोजन, प्रसाद, जलपान, वैसे देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। पाद्य, अर्घ, आचमनी, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल, तांबूल, भोजन, प्रसाद, वैसे देवता की पूजा करनी चाहिए। जथा देहे तथा देवे, और जथा देवे तथा गुरु, जैसे देवता की पूजा होती है वैसे गुरु की पूजा होनी चाहिए। तो जिस घर में गुरु की पूजा होती है देवता के तरीके से, उस घर में डांट करके, अपमानित करके भगा दिया जाए तो मृत्यु से कम थोड़ा होता है, वो तो मृत्यु से अधिक हो जाता है। वैसे तो जो एक बार मृत्यु को प्राप्त करेगा, परंतु अपमानित हो जाने पर हर क्षण मृत्यु होती है। भगवान ने कहा श्रीहत कर दो। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से तेज को निकाल करके धक्का मार करके बाहर कर दिया, भाग जाओ। इतना बड़ा अपमान अश्वत्थामा सहन नहीं कर पाया। उसको यह पता था कि अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा, उनके गर्भ में पांडवों का अंश पल रहा है, तो अश्वत्थामा अपने अपमान को नहीं सहन कर पाया है और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया।
और जो ही ब्रह्मास्त्र चलाया, सूत जी कहते हैं सोनकादृश्यों, उत्तरा का गर्भ जलने लगा, असहनीय पीड़ा होने लगी। जब कोई उपाय नहीं सूझा, हाथ जोड़ करके उत्तरा बोल पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे कन्हैया, हे वासुदेव, हे गोविंद, हमारी रक्षा करो। जो ही करोड़ पुकार लगाई उत्तरा ने, भगवान तुरंत ही सूक्ष्म रूप धारण करके द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं मदंगम संतानबीजं कुरु पांडवानां जुगूपकुक्षिं गत आत्मचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गता। पांडवों के संतान बीज को बचाने के लिए जुगोपकुक्षिं गत आत्मचक्र, कुक्ष माने गर्भ में प्रवेश करे भगवान, और ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु के जो पुत्र हैं महाराज परीक्षित, उनकी रक्षा कर, उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर। सूत जी कहते हैं सोनकादृश्यों, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और विजय प्राप्त करने के बाद पांडव राजा बने, कुंती राजमाता बने। अब खुशी का दिन आया, सब कार्य से विराम हो गया, तो भगवान ने कहा कि देखो अब हमको द्वारिका चलना चाहिए, अब मैं चलूंगा। ये सायंकाल बात हो रही थी और जो ही प्रातः काल हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब लोग भगवान अपने रथ को सजाए, द्वार पर रथ लाए और रथ पर आरूढ़ होने ही वाले थे। एक पैर को उठा करके रथ पर रखा कि अब द्वारिकापुरी चलेंगे। अब कार्य यहाँ सब सुंदर हो गया है, पांडवों को राज्य मिल गया, कुंती राजमाता बन गई, सब परिवार सुख में, अब हमको द्वारिका चलना चाहिए। ज्यों ही एक पैर को उठा करके द्वारिकाधीश ने रथ पर रखा, वैसे सामने देखा तो हाथ जोड़े कुंती मैया ने, हाथ जोड़े खड़े। भगवान ने सामने की ओर देखा, कुंती मैया, कहा क्यों हुआ, अब क्या हुआ? कुंती ने कहा कि केशव, अब मैं तुमको जान गई, आज पहचान पाई कि तुम कौन हो। अरे तुम परम ब्रह्म परमात्मा हो, इतने दिन विपत्ति में हमारे साथ रहे, हमारी रक्षा की, हर क्षण हमारे साथ रहे, हम नहीं पहचान पाए, हमको अनुभूति नहीं हुई केशव, लेकिन अब पहचान गया। इतने दिन के बाद हमको पता चला कि तुम भगवान हो, हमारे साथ रह रहे थे, हमको नहीं पता चला। भगवान ने कहा कि बुआ, मैं भगवान नहीं, मैं तो तुम्हारा भतीजा, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं तुम्हारा भतीजा हूं। क्यों? कुंती ने कहा नहीं, मैं जान गई कि तुम भगवान हो। भगवान ने कहा अच्छा कैसे जाने, बताओ। कुंती ने कहा सुनो, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्कणा। हे केशव, आपने बार बार हमारी रक्षा की, उस समय पहचान ली। भगवान ने कहा कहाँ रक्षा? कहा सुनो, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, जिस प्रकार से आपने खलेन देवकी को कंस से छुड़ाया है। ऋषिकेश, ऋषि माने इंद्री, ईश माने स्वामी, ऋषिकेश हे इंद्रियों के स्वामी भगवान, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, जैसे आपने देवकी को दुष्ट कंस से बचाया, कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता, उसी प्रकार से विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, विमोच माने आपने हमको भी बचाया है, छुड़ाया है, सहात्मजा विभो, हे विभो भगवान कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, जैसे आपने देवकी को बचाया है वैसे हमको भी बचाया, हमारे परिवार को, हमारे पुत्रों की रक्षा आपने की। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्कणा, बार बार विपत्तियों से, मुहुर माने बार बार आपने हमको आपत्तियों से बचाया है, तभी तुम्हें पहचान ली कि आप भगवान हो।
भगवान ने कहा एक आध तो बताओ, कहाँ बचाया है? कुंती ने कहा सुनो, विषाम महाग्नि पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृक्षतः। विषाम महाग्नि पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृक्षतः। मृधे मृधे ने महारथास्त्र को द्रोणस्य तस्चास्मि हरेभिरक्षितः। हे केशव, विशाल महाग्नि पुरुषाद दर्शन, जब भीम को विष का लड्डू दिया गया था तो वहां भी आप बचे। पुरुषाद दर्शन, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह बड़े बड़े कौरवों की सेना में बड़े बड़े तरती, उनसे आपने रक्षा की। असत सभाया वनवास कृक्षतः, जब सभा में हमारी बहू द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो वहां भी तो आप बचाए। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो अनेक बार आपने रक्षा की है। द्रोणस्य पश्चास्मि हरेभिरक्षितः, अरे गुरु द्रोणाचार्य के बाणों से आपने हमारे पुत्रों को बचाया है। बताओ, जिसका गुरु ही विपरीत होकर के युद्ध कर रहा हो तो विजय प्राप्त कर सकता है? हे केशव, आपकी ही कृपा थी, आपने ही तो बचाया। कितने उपकार आपने हम पर किए। ये कहकर सूत जी कहते हैं कि माता कुंती रोने लगी। भगवान ने देखा कि बुआ एकदम भाव विभोर हो, कहा आप परमात्मा हमारे साथ हुए, इतने दिन मैं आपको पहचान नहीं पाई। इतना बड़ा हमारा अपराध। 22 श्लोकों में माता कुंती ने भगवान की स्तुति की, नमः से प्रारंभ किया और नमः पर विराम किया। हर एक श्लोक में नमः बोलते हुए माता कुंती ने भगवान को प्रणाम किया। कहा कैसे? नमः पंकज नाभायो, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांध्रजे। कृष्णाय वंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। एक एक श्लोकों में नमः से प्रारंभ कर माता कुंती ने प्रणाम किया। भगवान के भी नेत्र झिझक कहा बुआ ये सब छोड़ो, हमारा आपका केवल एक रिश्ता है, मैं आपका भतीजा हूं और तुम्हारी बुआ हो बस, और दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। भगवान का रिश्ता नहीं है हमारा, भक्त और भगवान का रिश्ता नहीं। जो आनंद हमको इस रिश्ते में है वो भगवान और भक्त के रिश्ते, जो प्रेम हमको आपसे इस रिश्ते में मिलता है। और सुनो, बताओ क्या चाहते हैं, क्या दे दूं मैं आपको? कुंती ने कहा कि केशव, जो मैं मांगूंगी वो तुमको दे दो। भगवान ने कहा मांगना पूरा नहीं होगा, उसके पहले मैं तुमको दे दूंगा, बताओ तो सही। कुंती ने कहा सोच समझ लेना। द्वारिकाधीश ने कहा मैं सोच लिया, बताओ क्या मांगना चाहते हो? कुंती ने कहा केशव, यदि देना चाहते हो तो विपदा संतु नः सरस्वतो तत्र तत्र जगत गुरु। हमको आप दुख देते, मैं विपत्ति चाहती हूँ, दुख में जीवन को बिताना चाहते हैं। भगवान ने कहा क्यों क्यों दुख चाहती हो? दुख से तुम्हारा पेट नहीं भरा, कितना दुख चाहती हो बताओ? जन्म से लेकर के अब तक तो केवल दुख ही तुम्हारे हिस्से में आया है, सुख तो तुमको कहीं मिले नहीं। बचपन से दुख झेली, जिसके साथ विवाह हुआ उसके साथ भी दुख, जब पुत्र हुए, पुत्र बड़े होंगे सुख मिलेगा इसकी आशा में भी तुमको दुख झेलना पड़ा। आज तक तुमको दुख ही तो मिला है, सुख कहां मिला? और अब भी सुख चाहती हो क्यों? कुंती ने कहा कि उस सुख को लेकर के मैं क्या करूं जिस सुख में आप हमको छोड़ करके द्वारिका चले जाए? मैं क्या करूं इस सुख को? कुंती ने कहा कन्हैया, सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए,
बलिहारी वह दुख की जो हर पल नाम जपाए। ऐसा दुख हमको चाहिए जिसमें आप हमारे साथ हर क्षण विराजमान। हमको जब दुख था गोविंद तो आप हमारे साथ थे, आज मैं राजमाता बन गई, हमारे पुत्र राजा बने, तो आप तो छोड़ करके चले जा रहे हो। करके खुद भगवान ने कहा बुआ आज का टिकट कहीं से मैं अब कहीं आपको छोड़ करके मैं कहीं जाऊंगा। तो पैर एक रथ पर रखे थे भगवान उतारे और पुनः शिविर में वापस लौट। कुंती के साथ जो ही शिविर में आए सबने देखा तो सब बोल पड़े, सुभद्रा बोल पड़ी हमारे नाते भगवान आए। अर्जुन ने कहा नहीं हमसे अनन्य प्रेम करते हैं परमात्मा हमारे। द्रौपदी ने कहा नहीं हमारे भैया इसलिए चले। सब अपनी अपनी बात करने लगे, हमारे लिए भगवान है। भगवान ने कहा नहीं, सत्य बात ये है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे दिशतु मानस राजहंसः प्रयाण समये प्रभवात विद्यै कंठावरोधन विधौ सुमरहं कुतस्ते। मैं उस भक्त के लिए आया हूं जो अपने प्राण को कंठ में धारण करके हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, जो हमारी याद कर रहा है, हमारे रास्ते को देख रहा है, वही बात निहार रहा है, वो उस भक्त के लिए आया। कुंती के साथ, युधिष्ठिर के साथ, पांडवों के साथ लेकर के पूरे परिवार के साथ भगवान पहुंचे कुरुक्षेत्र में। कहा जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर विराजमान है, एक एक रोम में बाण चुभे हुए हैं, रक्त रंजित शरीर है। यही नहीं 52 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर रहेंगे। सोचो भगवान जो ही समीप पहुंचे भीष्म पितामह ने देखा, सिर को उठाया, हाथ में पूरे शरीर में तो बाण चुभे हुए हैं, कैसे प्रणाम करें। नेत्रों के द्वारा पलक को झपका करके भीष्म पितामह ने गोविंद को प्रणाम किया, सिर झुकाए पीछे की ओर। भगवान समझ गए, अर्जुन की ओर इशारा किया। अर्जुन ने एक बाण निकाल करके संधान किया, सर बचा था उसमें भी एक बाण थोड़ा ऊपर अपलक नेत्रों से भगवान की ओर भीष्म पितामह देख रहे। गोविंद ने कहा कि पितामह ये बताओ सब ठीक है, कुशल क्षेम पूछा। पितामह ने कहा कि गोविंद इस अवस्था में यदि आप दर्शन देने आए तो थोड़े से भी सुख की अनुभूति है, तो इससे अच्छा सुख और क्या बताओ। और तकलीफ की बात करो तो रोग रोग से रक्त प्रवाहित हो रहे हैं, कैसी प्रतीति होगी आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। भीष्म पितामह ने कहा कि केशव आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। भगवान मुस्कुरा रहे, पांडव खड़े, कुंती मैया, द्रौपदी, उत्तरा, सब लोग खड़े। भीष्म पितामह ने प्रश्न कर दिया भगवान से, कहा कन्हैया एक बात बताओ, सब तो ठीक है परंतु हम किस जन्म का पाप हो गए। ये जो हमको दुख मिला, ये जो पीड़ा हो रही है, हमारे रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, रोम रोम से शरीर रक्त निकल रहा है, ये किस जन्म का पाप है, यही बता दो हमको। भगवान ने कहा कि पितामह पूर्व जन्म का पाप सभी भोगते हैं, आप भी भोग रहे हैं। पूर्व जन्म का पाप सब भोगते हैं केशव, आप भी भोग रहे हो। अब की बार भीष्म पितामह मुस्कुराए, कहा कन्हैया मैं गंगा पुत्र हूं, पिता का आशीर्वाद है हमको, एक नहीं 100 वर्ष की बात मैं जान सकता हूं। तो आपको बता रहा हूं 100 वर्षों में हमने कोई पाप नहीं किया है। भीष्म पितामह ने कहा केशव 100 वर्ष तक मैंने कोई पाप, 100 जन्मों में मैंने कोई पाप ही नहीं किया, एक नहीं 100 जन्मों में की बात हमको याद है।
100 जन्म में हमने कोई पाप नहीं किया, और तुम कह रहे हो पूर्व जन्म का पाप भोग रहे हो। हमको सब याद है, हमने कोई पाप नहीं किया है। हमको पहलाओ फुसलाओ मत, सच सच बताओ कि किस जन्म का पाप मैं भोग रहा हूं। भगवान ने कहा पितामह सच बताएं। अगर सच सुनना चाहते हो तो तुम इसी जन्म का पाप भोग रहे हो। ये जो बाढ़ चुभे हैं शरीर में ना, रक्त प्रवाहित हो रहे हैं, मर्मांतक पीड़ा हो रही है तुमको, ये इसी जन्म का पाप है, पूर्व जन्म का नहीं है। अच्छा, इस जन्म में तो हमने कोई पाप ही नहीं किया है। कौन सा पाप? बोले जब सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो आप वहां नहीं थे? हाँ था। तो भगवान ने कहा जब वहां थे तो सापादपी अथवा शरादपी, चाहे सांप से आप रोक सकते थे और चाहे शस्त्र से रोक सकते थे, आप समर्थ थे, आपकी बात कोई मना नहीं कर रहा। तो पाप होते हुए देखना भी पाप है। यदि आप समर्थ हो, रोक सकते हो, और आपने नहीं रोका, आपने पाप होते हुए देखा है, फिर भी आपको पाप भुगतना पड़ेगा। तो पितामह इसी जन्म का पाप भोग रहे हो, पूर्व जन्म का नहीं है, यही सत्य है। इस पितामह के नेत्र जल हो गए। कहा कन्हैया बात सही कह रहे। उस समय हमारी बुद्धि दूषित हो गई थी। क्यों? क्योंकि दुष अन्यम नैव भोक्तव्यम दुष अन्यम प्रतिभोजयेत्। मैंने दुष्कर्म के द्वारा अर्जित किए धन का भोग किया। दुर्योधन का अन्न हमने खाया और वह अन्न दुष्कर्म से अर्जित किया हुआ पाप का अन्न था। इसीलिए उस अन्न को ग्रहण करने से हमारी बुद्धि दूषित हो गई। सत्य और असत्य का निर्णय लेने में बुद्धि काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि दुष अन्यम नैव भोक्तव्यम, दुष्कर्म के द्वारा अर्जित किए गए धन को ग्रहण करने से बुद्धि दूषित हो जाती है। कहा पितामह इसीलिए उस पाप को तुम भोग रहे हो। पितामह ने कहा कि नहीं, बात सही कह रहे हो। उस समय हमारी बुद्धि दूषित हो गई थी और हमें इस बात में समझ नहीं पाया। पाप होते हुए हमने देखा, अपराध हो गया, इसीलिए कष्ट में भोग रहा हूं। भगवान ने कहा पितामह बताओ क्या चाहते हो, क्या दे दूं, क्या वरदान दे दूं आपको? भगवान ने कहा पितामह क्या वरदान दे दूं? पितामह ने कहा कि कन्हैया ये जो तुम्हारा सुंदर स्वरूप है